नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं वर्तनी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए रोज़ाना एक वीडियो लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे और भी वीडियो जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, जिनको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया है। तो चलिए आपका समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज वर्तनी को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहले प्रश्न आपसे क्या पूछा है? पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? जागृत, जागृति, उन्नत, पृष्ठ। देखिए 3 शब्द सही हैं, एक गलत है। जो आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसमें गलत जो है जागृत सही है, उन्नत भी सही है, पृष्ठ भी सही है। गलत हमारा जागृति है, लेकिन एक क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें अशुद्धि पूछा है। तो अशुद्धि जो है जागृति नहीं होती, जागृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब आपको इसमें शुद्ध शब्द चुनना है। देखिए शुद्ध क्या है? पूजनीय, स्थायित्व, संन्यास, सामुद्रिक। तो इसमें 3 अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है। क्वेश्चन क्या है मैं फिर पढ़ती हूँ, निम्न में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो पूजनीय। पूजनीय किस तरह लिखते हैं? पूजनीय देखिए ये होता है। स्थायित्व, स्थायित्व ऐसे लिखते हैं। और संन्यास, संन्यास ऐसे लिखते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट, ये शुद्ध है। बाकी तीनों गलत लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? देखिए कौन सा वर्तनी यानी कि शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? यथेष्ट, निरपराधी, मिष्ठान, भास्कर। तो एक शब्द शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो हम बताते हैं आपको, यथेष्ट। यथेष्ट देखिए ये यह है, यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट होता है। निरपराधी हम आपको यहाँ लिख के बता देते हैं, निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता है, ठीक। और ये भास्कर, भास्कर ऐसे लिखते हैं। तो इसमें हमने आपको 3 बता दिया। अब एक जो शुद्ध था वो कौन था? ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अब देखिए इसमें फिर आपके 3 अशुद्ध होंगे और एक शुद्ध होगा। तो चलिए, पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक। तो पहले हम लिखते हैं आपका आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक। मंत्री परिषद, देखिए मंत्री परिषद कैसे लिखते हैं? मंत्री और परिषद आपका सही लिखा हुआ है, ऐसे लिखते हैं। पुष्पांजलि, तो पुष्पांजलि कैसे लिखे हैं? पुष्पां और जली, पुष्पांजलि ऐसे लिखते हैं, पुष्पांजलि, ठीक। तो अब इसमें से शुद्ध पूछा तो हमने 3 लिख दिया, एक आपको चाहिए था तो एक जो है शुद्ध वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है
इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? कृशांगिनी, 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 कृशांगिनी। अब बताइए, इसमें 3 शब्द जो हैं अशुद्ध लिखे हुए हैं, एक ही इसमें शुद्ध लिखा हुआ है, तो शुद्ध वर्ड क्या है? कृशांगी, ऐसे लिखते हैं, कृशांगिनी। ठीक, ये तीनों ऑप्शन जो हैं गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि, 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 उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं होता नहीं है। जब हम क्रोध में होते हैं तो उसे क्रोधाग्नि नहीं बोलते हैं, क्रोधाग्नि भी नहीं बोलते हैं, क्रोधाग्नि बोलते हैं। तो ऑप्शन इज हमारा जो है 6 का ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अब इसमें सही शब्द क्या है? अतिवृष्टि, 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 अतिवृष्टि। तो इसमें 3 गलत है, एक सही है। तो अतिवृष्टि कहीं हमें आज तक लिखा मिलता नहीं है, अतिवृष्टि पढ़ते नहीं हैं, अतिवृष्टि लिखते नहीं हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। ज्योत्सना, अहोरात्र, भास्कर, मिष्ठान। देखिए, 3 इसमें सही होंगे, एक गलत होगा। तो ज्योत्सना राइट, मिष्ठान सही लिखा, अहोरात्र भी सही लिखा है, भास्कर। देखिए, भास्कर इस तरह लिखा जाता है। ठीक, तो हमारा 8 का ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वह शब्द है द्वारिका, अहल्या, आर्द्र, प्रवज्रा। तो देखिए, एक वर्तनी ऐसी है जो कि अशुद्ध है, उसे हमें देखना है। तो प्रवज्रा सही है, आर्द्र भी सही लिखा हुआ, अहल्या। द्वारिका नहीं होता है, होता क्या है? द्वारका। द्वारका जो है शुद्ध शब्द होता है, द्वारका। कृष्ण यहीं के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। अब देखिए, एक शब्द इसमें ऐसा है जो अशुद्ध लिखा हुआ है। तो उज्ज्वल सही लिखा है, श्रृंगार सही लिखा, अध्यात्म सही लिखा है, ज्योत्सना ये देखिए, ये ऐसे लिखा जाता है, ज्योत्सना। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, इसमें से 4 दिया हुआ है आपके शब्द और एक ही शब्द इसमें सही है। इस शब्द को आपको पहचानना है। पहला संशय, सशय, संशय, संशय। आप 4 में से एक सही है, वो कौन सा सही है? तो चलिए, ऐसे संशय कहीं नहीं लिखा जाता, संशय भी नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं, शुद्ध जो हमारा होता है संशय। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। 4 ऑप्शन इसमें भी है और एक वर्तनी जो है अशुद्ध है, उसको पहचानिए। एक जो है शुद्ध है, अशुद्ध नहीं, एक शुद्ध है और उसमें से शुद्ध आपको पहचानना है। दृश्य, दृश्य, दृश्य और दृश्य, इसका मतलब होता है देखना। तो ये दृश्य गलत लिखा हुआ है, ये दृश्य भी गलत, ये भी नहीं सही। ऑप्शन हो गया बी। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, हम लिखते हैं औद्योगिक, 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 औद्योगिक।
तो इसमें से भी 3 गलत हैं, एक सही है लिखने का तरीका। तो चलिए कमेंट करिए, कुछ समय अब मैं आपको देती हूँ। तो देखिए जब हम लिखते हैं तो जो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है वो होता है औद्योगिक। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे एक ही शब्द के 4 वर्तनी दी गई है, सही कथन का चयन कीजिए। 36, 36, 36, 36। देखिए जब हिंदी की हम काउंटिंग लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, तो उस समय हम 36 कैसे लिखते हैं। तो इस तरह की 36 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए ये सारे वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं और सही क्या है 36। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। देखिए 4 तरह से लिखी गई हैं और एक ही सही है, इसमें बताना है कौन सा सही है। ये पीजीटी के 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो पहला है अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुगृहित, अनुग्रहित। तो इसमें 3 गलत हैं, एक सही है। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप, 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 हस्तक्षेप। तो आपको बताना है इसमें शुद्ध कौन सा है। तो इसमें शुद्ध जो हो जाएगा वो हो जाएगा हस्तक्षेप। कहते हैं ना हमारे काम में हस्तक्षेप न करो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 16 का सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, देखिए टीजीटी 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है, अहेतुकी शब्द का रूप है अहितकी, अहोतुकी, बेतुकी, अवितुकी। तो इसमें एक जो है सही है वो कौन सा है, तो जो है अहितकी का नहीं लिखते हैं, बेतुकी ये भी नहीं होता, अवितुकी ये भी नहीं, राइट ऑप्शन बी अहेतुकी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। अब देखिए सही का आपको चयन करना है, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित। तो आपको 4 में से एक सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 18 का जो है बी इज़ राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, निम्नलिखित काव्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक है उसे चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद अनुच्छेद का सहारा लीजिए। उपर्युक्त, 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 उपरोक्त। तो देखिए इसमें 3 गलत हैं और सारांश में एक सही है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा उपर्युक्त। देखिए शेष तीनों जो है त्रुटिपूर्ण है। अगर उपर्युक्त करेंगे तो ये यड़ संधि जो हम पढ़ते हैं ये यड़ संधि का प्रकार है। अगर इसे विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपरी प्लस उक्त। तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, उपर्युक्त। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। देखिए जो हिंदी का कोश है उसमें ये क्रम से आने वाले हैं, लेकिन कौन सा क्रम सबसे पहले आएगा। आकन, अकंठ, अंकन, अर्क। तो कौन सा पहले आएगा, तो पहले जो आएगा वो आएगा अंकन, फिर क्या आएगा, फिर आएगा अंकन, फिर आएगा, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा अकंठ, और चौथे नंबर पे क्या आएगा अर्क। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या है, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही। हमारा चैनल अच्छा लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। हम इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए